हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज मैं साइंस के चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ में परिवर्तन क्या होता है। तो यानी चेंज इन मैटर, तो इसको कैसे उत्तर देंगे। यानी दो प्रकार का इसका संभव है। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन संभव होते हैं, मतलब कि है। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा है भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। इंग्लिश में कहिएगा तो फिजिकल चेंज और फिर केमिकल चेंज। तो चलिए यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, सबसे पहले डिफिनेशन देना चाहते हैं भौतिक परिवर्तन को, यानी क्या है भौतिक परिवर्तन। तो इसको उत्तर जाने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे छोटी सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम भौतिक परिवर्तन को जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस है ना। यहां से इसका डिफिनेशन मतलब कि क्या है लिख देते हैं, क्या है। सबसे अच्छा क्या है क्वेश्चन बन गए, यानी किसे कहते हैं या क्या है। अब इसका डिफिनेशन यानी उत्तर देना है, तो लिखना है क्या इसका उत्तर में, वह अस्थायी परिवर्तन, वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि अभिक्रिया को विपरीत करने पर, यानी उल्टा करने पर अभिक्रिया को विपरीत करने पर पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, मतलब पहले की तरह आ जाता है। को प्राप्त कर लेता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में देखिए इसको, जैसे ठोस मोम,
का पिघलाना, बर्फ का पिघलाना, पिघलाना इत्यादि। यानी सबसे देखिए अब इसको क्या है, यानी वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। यानी इसमें भौतिक गुणों में रासायनिक परिवर्तन, मतलब कि रासायनिक गुण होता है भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में, यानी भौतिक परिवर्तन होते हैं, यानी भौतिक गुणों में खाली, और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि अभिक्रिया को विपरीत करने पर पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में मतलब आ जाता है, यानी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे ठोस मोम का पिघलाना, फिर उसको जमाइएगा तो फिर उसी तरह से मोम में आ जाएगा। बर्फ का पिघलाना, बर्फ को पिघलाने से जल बन जाएगा, जल को जब जमा कीजिएगा फ्रिज में रखिएगा तो फिर बर्फ बन जाता है ना, यानी अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो अब ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। फिर दूसरा का रासायनिक परिवर्तन, तब तक के आप लोग नोट कीजिए। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज रहेगा ये, केमिकल चेंज क्या है, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। चलिए तो इसको डिफरेंशिएशन देंगे, यानी उसके उत्तर में जानेंगे क्या है, तो सेम एकदम उसका विपरीत है, उल्टा। उसमें क्या था, वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन खाली होता है और कुछों में नहीं। तो इसमें देखिए क्या है, इसका उल्टा, कि वह अस्थायी परिवर्तन, वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें इतना तक लिखिए, जिसमें उसमें था, जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। और उसमें क्या था कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन इसमें यानी और इसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, यानी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होते हैं। बनते हैं और अभिक्रिया को विपरीत करने पर वह पूर्वावस्था को प्राप्त
नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करते हैं लिखना है, नहीं करते हैं तो वह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे में देखिए, जैसे जैसे में क्या है, मोमबत्ती का जलना, जलना, दूध से दही बनना, दूध से दही जमना, चारकोल के टुकड़ों को जलाना, टुकड़े को जलाना इत्यादि। अब इसको समझना है क्या, अब इसको समझना है क्या, तो वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक के और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और इसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। मतलब जिसे दूध, अब दूध से दही बचा बना, अब दूध तो एक नए पदार्थ, दूसरा पदार्थ है, लेकिन अब उससे जब दही जम गया तो एक नया पदार्थ हो गया। क्या दही से अब दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। चारकोल के टुकड़ों को जला रहे हैं, यानी कोयले को अगर हम जलाएंगे तो फिर कोयला पूर्ण रूप में आएगा? नहीं आएगा। तो यही हुआ आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगर आप समझ गए होंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर लाइक भी जरूर करेंगे, कमेंट करना नहीं भूले। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।